तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 2, क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, प्रेमचंद। ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी, शरत चंद्र चटर्जी। राइट आंसर ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। ऑप्शन बी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। ऑप्शन सी, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। ऑप्शन बी, इल्बर्ट बिल रिपन। ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंगस। ऑप्शन डी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी। राइट आंसर ऑप्शन ए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। क्वेश्चन नंबर 6, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन सी, प्रेमचंद। ऑप्शन डी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर ऑप्शन डी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 7, 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक व प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। ऑप्शन बी, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ऑप्शन सी, राजसी प्रांतों पर और अधिक व प्रत्यक्ष राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण रखना। ऑप्शन डी, उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 8, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, ताराशंकर बंदोपाध्याय। ऑप्शन सी, शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, 1854 की वुड विज्ञप्ति वुड्स डिस्पैच में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। ऑप्शन ए, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना। ऑप्शन बी, परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। ऑप्शन सी, देशीय भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। ऑप्शन डी, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 1854 की वुड विज्ञप्ति वुड डिस्पैच में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी, प्रेमचंद। ऑप्शन डी, फणीश्वर नाथ रेणु।
राइट आंसर ऑप्शन सी प्रेमचंद। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। ऑप्शन ए 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन बी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन डी 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। राइट आंसर ऑप्शन ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 13, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। ऑप्शन ए प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन बी एक अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन सी केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, ऑप्शन डी द्विसदनीय विधानमंडल। राइट आंसर ऑप्शन सी केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। राइट आंसर ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। राइट आंसर ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। ऑप्शन ए द कोर्ट डांसर, ऑप्शन बी चित्रांगदा, ऑप्शन सी चित्रा, ऑप्शन डी कपाल कुंडला। राइट आंसर ऑप्शन डी कपाल कुंडला। कपाल कुंडला कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंगस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी। क्वेश्चन नंबर 18, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। ऑप्शन ए मिंटो, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी एल्गिन, ऑप्शन डी कर्जन। राइट आंसर ऑप्शन बी रीडिंग। रीडिंग गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का संबंध है। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन से, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन से, ऑप्शन सी साइमन कमीशन से, ऑप्शन डी गांधी इरविन पैक्ट से। राइट आंसर ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन से। क्वेश्चन नंबर 20, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। ऑप्शन ए ARF चिशोल्म और H इरविन, ऑप्शन बी जी विटेट और स्विनफॉन जेबक, ऑप्शन सी एडवर्ड ल्यूट्रियंस और एडवर्ड बेकर, ऑप्शन डी SF गाउसे और एगक। राइट आंसर ऑप्शन सी एडवर्ड ल्यूट्रियंस और एडवर्ड बेकर। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में एडवर्ड
ल्यूट्रियंस और एडवर्ड बेकर शामिल थे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।